नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों का अध्याय फर्स्ट यानी सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ वीडियो आपको मिल चुका होगा और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। और जितना अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और आपको याद भी करवाया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि आपको याद कैसे करना है, जो नियम आपको बताया गया उस नियम का आप फॉलो करें। 100% गारंटी है कि कुछ दिन के बाद आपको यदि नहीं याद होता होगा तो भी आपको याद हो जाएगा। तो हमारे नियमों के अनुसार आप चलिए, आप यकीन मानिए कि आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। पहले आपको हम अभ्यास करा रहे हैं, तो आपका जो 10 दिन का जो शेड्यूल दिया गया है वह आप ईमानदारी से करिएगा। तो आइए, आज का जो टॉपिक है, हम लोग पढ़े थे, पिछले ही वीडियो में पढ़ चुके थे, बंधों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण। यानी बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण आपको बताया गया था 4 तरीके का होता है। आपको वहां लिखे भी थे कि आयनिक ठोस, आणविक ठोस, परमाणविक ठोस या नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस कहिए, और चौथा आपका था धात्विक ठोस। ये 4 आपके बंध के आधार पर ठोस का विभाजन किया गया था। उन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स, यानी आयनिक ठोस क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यानी आयनिक ठोसों के अवयवी कण कैसे होंगे, आयन जैसे होंगे। यानी कि आपका इसमें ये आपका पॉइंट आ गया। यानी कि आयनिक ठोस जो होगा उसमें जो आपके परमाणु होंगे, जो आपके आयन होंगे, जो आपके अणु होंगे, वह आपके कैसे होंगे, आयन के रूप में होंगे। ठीक है। अब आपका परिभाषा सिंपल है, परिभाषा में कुछ नहीं करना है। आयनिक ठोस की परिभाषा यदि कही जाए तो आयनिक ठोस कैसा होगा, यानी जिस अणु में, जिस परमाणु में, जिस आयन में, यानी कि जो आपके आयन होंगे यानी अवयवीकरण के रूप में आयन होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, आयनिक ठोस कहा जाएगा। यानी आयनिक ठोस के अवयवी कण कैसे होने चाहिए, आयन के रूप में होने चाहिए। आयनिक ठोस के अवयवी कण, जो आप अवयवी कण में परमाणु, आयन और अणु बोल रहे थे, तो उसमें क्या होने चाहिए, अवयवी कण आयन यदि यहां पे हो तो आप उसको आयनिक बोलेंगे। परमाणु होगा तो ये परमाणु भी ठोस हो जाएगा, और आपका आणविक होगा तो अणु हो जाएगा। तो जो 3 चीज आप कहे थे वही 3 आपका यहां पे मिल जाएगा अवयवी कण में। तो क्या होगा, आणविक ठोस के अवयवी कण आयन के रूप में होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो आयन होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक धन आयन, एक आपका ऋण आयन। अब देखिए, ऐसे ठोस धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं। यानी कि जो आपके ठोस, जो आपके आयन हैं, वह आयन जो है धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बना होता है। फिर इसके बाद आगे है कि आयनिक ठोस के विपरीत आवेशित आयन परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। यानी जो आयनिक ठोस के आयन होंगे, चाहे धन आयन हो या ऋण आयन हो, यदि धन आयन है तो ऋण आयन से किस तरह से बंधे होते हैं, या ऋण आयन है तो धन आयन से किस तरह से बंधे होते हैं। तो उस बल का देखिए नाम आपका क्या है, यहां पे आपका स्थिर वैद्युत बल। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि धन आयन और ऋण आयन, बीच बीच से क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का उठाया जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, जहां जहां आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उस वहां जगह हम बताते चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए, आपका यहां पे एक क्वेश्चन ये बन गया कि आयनिक ठोस किन से मिलकर बना है, आयन से। फिर उसके बाद आयन में क्या क्या हो सकते हैं, धन आयन और ऋण आयन हो सकते हैं। अब देखिए, ये आयनिक ठोस जो होता है, यह आयनिक ठोस जो है, जो उनके आवेश होते हैं किस तरह से बंधे होते हैं, किस तरह से जुड़े होते हैं। तो आपका देखिए यहां पे स्थिर वैद्युत बलों द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन ये जुड़ाव जो है किस तरीके का होता है, यह जुड़ाव देखिए किस तरह का होता है, प्रबल होता है।
तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो आयनिक ठोस है उसमें जो आपके आवेश हैं किस तरीके से बंधे होते हैं, तो प्रबल रूप से आपके बंधे, यानी उनके बीच जो आकर्षण बल है कैसा होता है, तो प्रबल होता है। और आकर्षण बल का जो नाम है स्थिर वैद्युत बल आपका है, यानी जो आपका बंध है वह कौन सा बंध है, स्थिर वैद्युत बंध है आपका, है बल वाला बंध है। यह ठोस कठोर और भंगुर होता है, आपको पता ही है आयनिक जो ठोस है वह आपका क्या होता है, कठोर होता है, और भंगुर मतलब टूट सकता है, जिसको हम लोग तोड़ सकते हो। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके गलने की और उबलने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। आयनिक ठोस के आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते, गमन का मतलब चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए ये ठोस अवस्था में आपके क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी का मतलब जिसमें आपका धारा का प्रवाह संभव न हो, यानी कि आपका यदि हम करंट फ्लो करें तो उसमें आपका धारा नहीं बहता है। तो आपका यहां पे देखिए उदाहरण में क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड व अन्य लवण, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड आदि आपके हो जाएंगे। तो एक बार फिर से सुनते हैं, उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। आप पॉइंट वाइज उसको तोड़ते हुए चलिए। पहले पॉइंट में आपका क्या होना चाहिए, जो आपके आयनिक ठोस है उनके कण किस तरह के होते हैं, तो आयन के रूप में होते हैं। और यह ठोस किन किन आयनों से मिलकर बना है, धन आयन और ऋण आयन से, दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर में जो आपके आयन होते हैं, जो आपके विपरीत प्रकृति के आयन होते हैं, वह किस तरीके से बंधे होते हैं, तो प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, अब यह किस तरीके के होते हैं, कठोर होते हैं, और इनकी प्रकृति जो है कैसी होती है, भंगुर होती है। ठीक है, और इनका जो गलनांक है और जो क्वथनांक है वह आपका क्या होता है, उच्च होता है। और ये जो आपके आयनिक ठोस हैं यह आपके गति नहीं करते, चलते नहीं है, और नहीं चलने की वजह से ये आपका क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। ऐसे आपको सिंपल तरीके से याद करना है। अब देखिए सुनिए क्या करना है। अब आयनिक ठोस की परिभाषा आपको कैसे बोलना है, पहले में आपको क्या बोलना है, आयन के बारे में, यानी कि ये जो आयनिक ठोस है इनके अवयवी कण कैसे होते हैं, आयन होते हैं, इनके अवयवी कण आयन होते हैं। दिमाग में सेट करते चलिएगा। ये जो आपके आयनिक ठोस हैं उनके अवयवी कण कैसे होते हैं, अरे बोलिए भाई, कैसे होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, यहां तक। फिर उसके बाद ये ठोस, ऐसे जो ठोस होते हैं यह किन किन आयनों से मिलकर बने होते हैं, तो धन आयन और ऋण आयन। ऐसे ठोस धन आयनों और ऋण आयनों से मिलकर बने होते हैं, दूसरा नंबर हो गया। अब इनको बोलना है कि ये जो आयन है किस तरीके से बंधे होते हैं, तो आपका क्या होगा, आयनिक ठोस के जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं वह परस्पर कैसे बंधे होते हैं, प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, देखिए, और यह किस तरह का होता है, यह ठोस जो है कठोर होता है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर होती है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, इसका गलनांक और क्वथनांक, इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत उच्च होता है। और इनके जो आपके आयन होते हैं वह आपके गति नहीं करते हैं, इसलिए ये आयन क्या होते, ये आपके ठोस क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। अपने तरीके से, जरूरी नहीं हम जो लिखे हैं वही आप याद करें, अपने तरीके से आप उसको व्यवस्थित करिए। एक बार फिर से सुनते हैं। आप क्या बोलेंगे आयनिक ठोस के लिए, कहेंगे कि आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। ऐसे ठोस धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। आयनिक ठोस के विपरीत आवेशित आयन प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनका जो गलनांक और क्वथनांक है बहुत उच्च होता है। इनके जो आयन होते हैं, आप अपने तरीके से बोल रहे हैं, इनके जो आयन होते हैं वह गति नहीं करते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए ये जो ठोस अवस्था में होते हैं तो कैसे होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। उदाहरण में सोडियम क्लोराइड व अन्य धातु लवण हो सकता है।
धातु ऑक्साइड और धातु सल्फाइड, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दूसरा, ये आपको याद हो गया होगा, उम्मीद है आपको याद हो गया। यदि याद हो गया तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। फिर दूसरा चलते हैं, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए यहां पे जो आपके अवयवी कण हैं, इनके अवयवी कण कैसे हैं? आयनिक ठोस के अवयवी कण कैसे हैं? अणु होते हैं। आयनिक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक है, देखिए आणविक ठोसों के अणु एक दूसरे से क्षीण, ये देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रबल था, यहां पे क्षीण का मतलब कमजोर आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। और इन बलों को क्या नाम दिया गया? वांडर वाल्स बल। और आणविक ठोसों के गलनांक और क्वथनांक क्या है? यहां पे नीचे है, यहां पे क्या थे? आपके उच्च थे। बस हो गया आपका। अब आपको ध्यान से समझना है, क्या बोलना है? पहले बोलना है ये अणुओं से मिलकर बना है। इनके जो आणविक ठोस है ये आपके अणु से मिलकर बना है। और ये अणु जो है एक दूसरे से जो बंधे होते हैं, किस तरीके से बंधे होते हैं? क्षीण, मतलब कमजोर आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। और ये जो आकर्षण बल है, इन बल का क्या नाम है? वांडर वाल्स बल। और इनके जो गलनांक है और क्वथनांक है क्या है? नीचे होते हैं। और उदाहरण में आयोडीन, गंधक, सफेद फास्फोरस आदि आपका हो गया। फिर ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, एकदम ध्यान से मन लगा के सुनिए हमारी बात। जितनी देर में आप सुने, जितने देर तक सुनेंगे वह उतने देर में आपको याद हो जाएगा। क्योंकि जो चीज सुनने से क्या होता है, बहुत जल्दी से याद होता है। तो आप क्या करिए, सुनिए, अधिक से अधिक काम आपका सुनने का है। तो वीडियो को 1 से 2 बार आप जरूर देखिए, दिन में जरूर देखिए, कभी भी देख लीजिए, लेकिन 2 से 3 बार जरूर देखिए। आपको यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से हम धीरे धीरे आराम से बता रहे हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए आणविक ठोस, पहले बोलिए, आणविक ठोस किससे मिलके बना है? अणु से। ठीक, इनके जो अणु होते हैं, इनके जो अणु होते हैं एक दूसरे से किस तरह, किस बल के द्वारा बंधे हुए? क्षीण आकर्षण बल के द्वारा। और इन बल का क्या नाम है? वांडर वाल्स बल। और इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? नीचे, निम्न होता है। उदाहरण में आयोडीन, गंधक और सफेद फास्फोरस, ऐसे और भी होंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। अब याद हो गया आप लोगों को। आपको बोलना है कि आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक ठोसों के अणु एक दूसरे से क्षीण आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। इन बलों को वांडर वाल्स बल कहते हैं। आणविक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक नीचे होता है। और उदाहरण में आयोडीन, गंधक, सफेद फास्फोरस आदि। एक बार फिर से सुन लीजिए, अब आपको नहीं देखना है, सुनिए क्या कहेंगे आप, बोलिए भाई। आणविक ठोस के अवयवी कण, आप बोलते रहिए, बोल नहीं रहे हैं अभी आप लोग। आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक ठोस के अणु एक दूसरे से क्षीण आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। इन बलों को वांडर वाल्स बल कहते हैं। आणविक ठोस का गलनांक व क्वथनांक नीचे होता है। उदाहरण में आपका आयोडीन, गंधक, सफेद फास्फोरस आदि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में नोट कर लीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, लेकिन नोट्स आप बनाते रहिएगा, जरूर बनाते रहिएगा। इधर का हो गया स्क्रीनशॉट। अब आप इधर वाले को भी ले लीजिए, क्योंकि बाद में इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका, देखिए तीसरा है परमाणुवीय ठोस या नेटवर्क ठोस कहिए या सहसंयोजक ठोस कहिए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब के परमाणुवीय ठोस पदार्थ के अवयवी कण किससे मिलके बने, देख लीजिए, सब कुछ है इसी में। जो नाम है वहीं से हम आपको बार बार बोल रहे हैं, परिभाषा वहीं से लिखना है, नाम से ही परिभाषा आपका स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि परमाणुवीय ठोस जो पदार्थ हैं, इनके अवयवी कण कैसे होते हैं? परमाणु होते हैं।
अब ये परमाणुवीय ठोसों में परमाणु परस्पर किस तरह से होता है? प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि जो परमाणुवीय ठोस है, उस परमाणुवीय ठोस में जो परमाणु किस तरह से जुड़े होते हैं, उनके जुड़ने का संबंध क्या है? आपका प्रबल सहसंयोजक बंध होता है। इसी वजह से इसका नाम जो है सहसंयोजक ठोस भी पड़ा हुआ। आगे चलते हैं। जिससे एक नेटवर्क यानी कि जाल बन जाता है, यानी सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होने की वजह से एक जाल बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, और इस नेटवर्क बनने की वजह से भी इसका नाम क्या हुआ? नेटवर्क ठोस नाम पड़ गया। इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक बहुत क्या होते हैं? उच्च होते हैं। बहुत आपका क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यानी कि आपका आयनिक ठोस और आपका परमाणविक ठोस का जो गलनांक और क्वथनांक है बहुत हाई होता है और इसका निम्न होता है। एक बार फिर से सुनिए क्या बोलेंगे। परमाणुवीय, पहले आपको परमाणु कहना है, जो सब में इन दोनों में बोले वही बोलना है, यानी पहले परमाणु बोल देना इनके अवयवी कणों का नाम। उसके बाद यह किन बलों के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, कैसा बल है, प्रबल है कि दुर्बल है कि किस तरह का है, और इनका जो जाल है किस तरह का है, नेटवर्क की तरह है, और इनका गलनांक और क्वथनांक। तो फिर से सुनिए, परिभाषा आप याद हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुरू में ही आपको दिक्कत होता है। तो आपका परमाणुवीय ठोस जो पदार्थ हैं उनके अवयवी कण कैसे होते हैं? परमाणु होते हैं। परमाणुवीय ठोस पदार्थ के अवयवी कण पदार्थ होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपका परमाणुवीय ठोसों के परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। परमाणुवीय ठोसों के परमाणु परस्पर कैसे बंधे होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं? प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे एक नेटवर्क यानी जाल बन जाता है, और इन ठोस का जो गलनांक और क्वथनांक है बहुत उच्च होता है। उदाहरण में आपका डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि। ये आप लोग फिगर इसका देखे होंगे किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए आपके होते हैं इनके परमाणु। तो आप एक बार फिर से सुनिए, परमाणुवीय ठोस किसको कहा जाएगा? परमाणुवीय ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। परमाणुवीय ठोस के परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे एक नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क यानी कि जाल बन जाता है। इन ठोसों के गलनांक व क्वथनांक आपके उच्च होते हैं। उदाहरण में आपका ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया यानी कि डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, सिलिका मतलब बालू हो गया, आदि आपके हो जाएंगे। याद हो गया। अब आप आ जाइए चौथे नंबर पे, धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। देखिए धात्विक ठोस क्या होता है? जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए बाकी लोगों से अलग है ये। जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहेंगे? धात्विक ठोस कहेंगे। ये बस यही है, नाम आपका धात्विक है तो आपके ऐसे ठोस जो धातु के जैसे होंगे उनको क्या बोला जाएगा? धात्विक ठोस बोला जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो आपका क्या होगा? जो ठोस धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। हो गया परिभाषा। अब के धातुओं में जो बल आपका धातु परमाणुओं को एक दूसरे से बांधे रखते हैं वो आपका क्या होता है? धात्विक आबंध होता है। यानी कि जो धात्विक ठोस है उनमें जो आपके उनके परमाणु हैं वह किस तरीके से बंधे होते हैं? धात्विक आबंध के द्वारा बंधे। यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, अभी आपको और बताएंगे कैसे क्वेश्चन है। देखिए उसके बाद आपका धात्विक ठोसों के धनायनों की स्थितियां निश्चित होती है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की स्थितियां निश्चित नहीं होती। यानी जो धातु के धनायन होंगे उनकी स्थिति कैसी होगी? निश्चित होगी। लेकिन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका उनकी स्थिति क्या होगी? निश्चित नहीं होगी। यानी कि जो धातु है उनमें धनायन और ऋणायन होगा, तो धनायन की जो आपकी एरिया होगा, जगह होगा, वो फिक्स होगा, लेकिन आपका संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन अब क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, और इसी गतिशीलता की वजह से आपका ये क्या होते हैं?
विद्युत चालक होते हैं। यहां पे क्या हो रहा था, ये गति नहीं कर रहे थे तो इसलिए अचालक हो गए थे, यानी कि विद्युत रोधी हो गए थे या अचालक कहिए। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन गति करने की वजह से इनके में क्या हो गया, विद्युत चालकता हो गया। अब देखिए आपका क्या है, धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता उसकी धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता और तन्यता को स्पष्ट करती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन यदि गति करता है तो उनके अंदर चमक होगा, यानी जो धातु होगा उसमें चमक होगा, आघात वर्धनीयता होगा, यानी जितना भी पीटेंगे वो फैलता जाएगा, यानी उसके आघात को सहन कर सकता है। और तन्यता मतलब तार बनाया जा सकता है, टाइट किया जा सकता है। तो ये सब आपका होगा, यानी कि ये किसकी वजह से होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो उदाहरण में सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि आपके हो जाएंगे। अब आप धात्विक ठोस के बारे में फिर से सुनिए। जो ठोस धातुओं से जो ठोस धात्विक गुण को प्रदर्शित करेगा उसको क्या बोलेंगे, धात्विक ठोस कहेंगे। ठीक है। इनके जो परमाणु हैं किस तरीके से बंधे होते हैं, धात्विक आबंध के द्वारा बंधे होते हैं। ध्यान से यही देखिए, ये जो धातु हैं, इन जो बल है इनका, ये एक दूसरे से किस तरीके से बंधे होते हैं, धात्विक आबंध के द्वारा। सिंपल अपने तरीके से जो धातुएं हैं उनमें जो धनायन है उनकी स्थितियां कैसी होती है, निश्चित होती हैं। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी स्थितियां निश्चित नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील होता है और इसी गतिशील होने की वजह से इसमें आपका क्या होता है, विद्युत चालक होता है। ये आपका विद्युत चालक होता है। धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता उसकी धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता और तन्यता को स्पष्ट करता है। उदाहरण में सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि धात्विक ठोस में कौन सा बंध होता है, धात्विक आबंध होता है। उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो गति क्यों करता है, तो इलेक्ट्रॉन गति इसलिए करता है कि उसमें आपका विद्युत चालकता उत्पन्न किया जा सके। यानी यदि इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो वो विद्युत चालक होगा, नहीं गति करेगा तो विद्युत चालक नहीं होगा। और उसी गतिशीलता की वजह से उसमें चमक होगा, आघात वर्धनीयता होगी और तन्यता का भी गुण होगा। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहां पे आकर्षण वाला, देखिए सभी में चारों में आकर्षण अलग अलग हो गया। इन चारों में आपके जो बंध हैं वो आपके अलग अलग है। यानी कि आयनिक ठोस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और छोटे छोटे ऐसे विकल्प में, बहुविकल्पी टाइप में, तो कि आयनिक ठोस में, आयनिक ठोस के जो आपके आयन है किस तरीके से बंधे होते हैं, तो स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। और उसके बाद आपका आणविक वाले में क्या होगा, आपका वंडरवाल्स बल बोलेंगे। अब उसके बाद परमाणु में क्या होगा, आपका सह संयोजक बंध होगा। और उसके बाद हम लोगों का धात्विक में कौन सा बंध होगा, आपका धात्विक आबंध होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और उसका जवाब आपको इन्हीं सब आपके डिफिनीशन के भीतर से आपको निकालना होगा, जिससे आप उसको समझना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा समय लगा के पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद वहां से अपने तरीके से क्वेश्चन सोचना होगा कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये आप खुद क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन बनाने के बाद उसका आंसर ढूंढिए कि कहां आपको मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। और नहीं भी याद हुआ है तो आपको बताए हैं कि 2 से 3 बार आप वीडियो को केवल 10 दिन तक देखिए और उसके बाद आप कहिएगा कि आपको कैसे इतनी आसानी से याद हो रहा है। तो आपको याद हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।